चैटिंग क्लोज कर दीजिएगा, चैटिंग नहीं रखे, चैटिंग क्लोज कर दिए, हो रहा है ना। देखिए वो इससे पहले वाले क्लास में हम आपको कई सारी चीजें बताए थे ब्रह्मांड से रिलेटेड, और ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ लोगों के सिद्धांत को भी दिए थे और बताए थे कि टालमी इतना बड़ा लोल था, जिस टालमी ने क्या कहा था कि टालमी ने कहा कि भैया सूर्य ही घूमता है। टालमी ने क्या बोल दिया कि सूर्य घूमता है, जबकि टालमी के सिद्धांत को काट दिया गया। टालमी के सिद्धांत को किसने काटा था? कॉपरनिकस ने काट दिया था। कॉपरनिकस ने कहा था कि भैया सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, लेकिन इसने बोल दिया कि वृत्तीय पथ पर घूमती है। तब आया था कैपलर जो था उसने कहा था कि इलिप्टिकल पाथ पर घूमती है। गैलीलियो इन्होंने एक टेलीस्कोप बना के उसे सिद्ध कर दिया। हब्बल क्या है? तो हब्बल जो एक दूरबीन है जिन्होंने ब्रह्मांड को देखा था और बताया था कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना अभी और एक्सपैंड कर रहा है, विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तारण का सिद्धांत दिया था गैलीलियो ने। आगे देखते हैं हम लोग। अब उसके आगे समझिए, तीन चीजें में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है प्रकाश वर्ष, अभी आपको कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा, अभी ऐसे समझा रहे हैं एक हफ्ता डेमो के रूप में, प्रकाश वर्ष। दूसरा होता है आपका कॉस्मिक वर्ष, कॉस्मिक ईयर। अब ये दोनों में लगा हुआ है वर्ष यानी ईयर, लेकिन ये जो है चीज, ये दूरी का मात्रक है। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे दूरी का, यानी एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकती है उस दूरी को, डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन हम आपको प्रीवियस क्लास में ये बताए थे कि कॉस्मिक ईयर किसे कहा जाता है। ब्रह्मांड जो है, सॉरी, हमारी जो मंदाकिनी है, हमारी अपनी मंदाकिनी, यानी हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो हमारी अपनी मंदाकिनी में जो सूर्य है वो किधर पे स्थित है? किनारे पे स्थित है। सूर्य किधर है? किनारे पे स्थित है। और ये जो चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगा के पूरा करता है 25 करोड़ साल में। इस 25 करोड़ साल का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या चीज? कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। ये टाइमिंग हो जाती है कॉस्मिक ईयर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉस्मिक ब्रह्मांड वर्ष जिसे कहा जाता है। अब इसके बाद आती है एक खगोलीय इकाई। ये तो हो गया यहाँ पे। तीसरा समझिए खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या चीज हो गई भैया? अभी देखिए, जहां सूर्य है यानी सन है, इसी के आसपास में सारे ग्रह होंगे। तो हमको सारे ग्रह से क्या मतलब है? हमको मतलब है अपना सूर्य से, अपने पृथ्वी से मतलब है। तो हमारा पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी तो एलिप्टिकल पाथ पर घूम रही है। ध्यान से समझिएगा, बीच में इधर उधर ध्यान मत भटकाएंगे लोग। ये हमारा सन है और इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी ब्लू कलर की है, ये है पृथ्वी का डायरेक्शन। चारों ओर पृथ्वी घूम रही होती है, ये इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। तो ये इलिप्टिकल पाथ जो होता है, ये कभी भी, आप ही बताइए कि पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है, अर्थ और सन के बीच में, ये कभी फिक्स नहीं रह सकती है। रीजन, क्योंकि अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता तो उसको हम लोग आराम से निकाल सकते थे। उसका डिस्टेंस जो होता था सर्किल से रेडियस के बराबर होता, कहीं भी जाता तो वो रेडियस के बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो रेडियस की सवाल ही नहीं होता है। यहाँ दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ दूरी घट जाएगी। तो सूरज के बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स नहीं रहती है। तो ये इसके बीच की जो एवरेज दूरी है, तो इसके बीच में क्या निकालेंगे? एवरेज दूरी और एवरेज औसत दूरी। औसत दूरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज डिस्टेंस। आप लोग पढ़े होंगे एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस तो किसके किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच का एवरेज जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई। अब ये डिस्टेंस होता कितना है? तो ये होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर इतना होता है। तो इसको हम लगभग में इसे 3 कर दीजिए, 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं कि नहीं? 15 करोड़ किलोमीटर। अब बताइए, खगोलीय इकाई भी किस चीज का मात्रक हो गया? दूरी का। खगोलीय इकाई क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। ये एक एवरेज डिस्टेंस है किसके किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत जो
दूरी होती है उस दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। तो इससे आपका अक्सर आप देखे होंगे ये पूछता है कि प्रकाश वर्ष किस चीज को दर्शाता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी को दर्शाता है, खगोलीय इकाई भी दूरी को दर्शाता है, लेकिन कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष समय को दर्शाता है। ब्रह्मांड वर्ष बताइए कितने समय को दर्शाता है? 25 करोड़ ईयर को, 25 करोड़ वर्ष को दर्शाता है, और ये तो दूरी को बताता है। खगोलीय इकाई कितना होता है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये होती है आपकी खगोलीय दूरी। अब इस खगोलीय दूरी से और भी क्वेश्चन आते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपके मटेरियल नोट्स जो है पीडीएफ उसमें मिला हुआ है, उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए लिखने का टेंशन नहीं लेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना? कमेंट ऑफ है। यहाँ देखिए आगे समझते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घट जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग उपसौर, और बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं अपसौर। याद रखने का तरीका देखिए, दूरी ये क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो जब दूरी बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है अपसौर। देखिए इसको समझने का सिंपल सा तरीका है। सौर मतलब होता है सूर्य, सौर मतलब होता है सूर्य, और अप मतलब होता है बढ़ जाना, तो इसे कहते हैं अपसौर। तो सूरज से जब इसकी दूरी बढ़ जाए तो उसे कहते हैं अपसौर, लेकिन जब ये दूरी घट जाए तो उसे कहते हैं उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। किसी चीज के पहले उप लगा देंगे तो घट जाता है। सौर्य उपसौर मतलब सूर्य से दूरी घट गई। जैसे राष्ट्रपति में उप लगा देंगे तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में लगा देंगे उसका वैल्यू गिराना है तो उप प्रधानमंत्री। समझ में आया कि नहीं? पत्नी में वैल्यू गिराना है तो उप पत्नी। उप पत्नी किसको कहा जाता है? नहीं पता? ये सबको पता है। तो ये हो गया अपसौर उपसौर। लेकिन इसमें पगला जाएगा सर सीबीएसई बोर्ड वाला कि सर हिंदी मीडियम वालों को आपने तो ट्रिक बता दिया, और इंग्लिश मीडियम वाला कहा जाएगा सर। तो वो भी देखो भाई, किसी कोई चीज बढ़ जाना मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, ए ग्रेड का। कोई चीज बढ़ गया मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, कितने ग्रेड का? ए ग्रेड का। तो इसे कहते हैं एपीहेलियन। क्या कहेंगे? एपीहेलियन। सीबीएसई वाला इसको क्या कहता है? एपीहेलियन। और इसका घट गया तो इसे कहता है पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कहते हैं। तो एपीहेलियन और पेरीहेलियन क्या है ये तो समझ में आ गया। जब सूरज की हिंदी मीडियम वाले ट्रिक समझेंगे, तो सूरज मतलब होता है सौर्य, दूरी बढ़ गया तो अप सौर्य, अप सौर्य बढ़ गया अप सौर, घट गया तो उप सौर, घट गया तो क्या कहेंगे? उप सौर। तो बढ़ना और घटने से समझ में आ गया, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। आगे अभी धीरे धीरे समझिएगा, अभी स्टार्टिंग ये 3 क्लास में आपको क्या पूरा एस्ट्रोनॉमी थोड़ी समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे समझते चलेंगे, आराम से आएगा। इंग्लिश मीडियम वाला कैसे याद रखेगा? दूरी बढ़ गई यानी वैल्यू बढ़ गया, किसी चीज का वैल्यू बढ़ गया तो ए ग्रेड का एपीहेलियन, घट गया तो पेरीहेलियन। ये तो आपका पूछता है सिंपल भाषा में, लेकिन कभी कभी डेट पूछ देता है। क्या पूछ देता है? डेट पूछ देता है। फिर एक और लाइन पूछ देता है, कहता है कि उपसौर और अपसौर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे रेखा को कहते हैं एपीसाइड लाइन। एपीसाइड लाइन। एपीसाइड लाइन क्या होती है कि पृथ्वी सूर्य, एपीसाइड लाइन किसे कहा जाता है? अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एपीसाइड लाइन। अपसौर उपसौर को मिलाने वाली रेखा को एपीसाइड लाइन, अपसौर उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एपीसाइड लाइन के नाम से जानी जाती है। ये कब होता है? तो लड़कों के दिमाग में सबसे बड़ी धारणा क्या है कि लड़कों को ये लगता होगा कि जब अपसौर, अरे उप लिख दिए हैं क्या? यहाँ भी ये अप होगा बाबू, ये गलती से हम उप लिख दिए हैं। अरे हिंदी बड़ी टफ होता है। अप सौर, इंग्लिशों में गलती लिख देते हैं। बोल तो रहे थे ना सही। तो लड़कों को क्या लगता है कि जब अपसौर होगा यानी सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर चल जाएगी तो ठंडा पड़ेगा। ना रे भैया, ठंडा ना पड़ेगा, ठंडा इस पे पड़ता ही नहीं है। ठंडा ये जाता है 4 जुलाई को। अब बताओ भाई, 4 जुलाई को तो हमारे यहाँ गर्मी होती है, भयंकर उमस वाली गर्मी बरसात के साथ साथ। तो जब दूर जाता है ना तो लड़कों को लगता है सर ठंडा पड़ेगा। नहीं भैया, ठंडा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पड़ती है गर्मी। अब वो क्यों है वो आगे समझाएंगे। और लड़कों को लगता है जब यह पास आ गया होगा तो धधक के खूब गर्मी पड़ेगा भाई 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को हमारे यहाँ पड़ती है ठंडी, 3 जनवरी को ठंडी। तो अपसौर उपसौर से ये 4 क्वेश्चन आते हैं, पहले इसको समझेंगे फिर अभी समझाएंगे कि यहाँ गर्मी क्यों पड़ती है, दूर होने के बावजूद गर्मी क्यों पड़ती है। इतना तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कब सबसे करीब आ जाएगा? 3 जनवरी। कब आएगा? 3 जनवरी। दूर जाएगा जुलाई। इसका भी एक ट्रिक याद रखिए, लड़का भूला जाता है जनवरी में ये कि जनवरी में ये। देखिए हम आपसे कहेंगे आप कौन महीना करीब होता है, जनवरी करीब होता है कि
कि जुलाई करीब होता है, तो भाई जनवरी पहले महीना में आ जाता है तो करीब है, जुलाई 7वां महीने में आता है तो दूर है। इसका भी ट्रिक याद रखेंगे, समझ में आ गया। दूर कब जाएगा तो जुलाई में, क्योंकि जुलाई दूर है। पास कब आएगा, जनवरी पहले में आ जाता है, जनवरी, क्योंकि साल की शुरुआत जनवरी से होती है, वो ऑलरेडी पहले ही रहता है वहां पर। ट्रिक से याद हो गया ना सब चीज, ट्रिक से याद हो गया तो फिर आगे समझाते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपसौर उपसौर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हटा के पूछते हैं, फटाफट जवाब दिए। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी घट जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? जेन्युइन है, घट जाएगी तो क्या कहेंगे? घट जाएगा तो उसे कहेंगे उपसौर, घट जाएगा तो उपसौर, इंग्लिश में पेरीहेलियन। घट गया यानी कम हो गया। तो जनवरी का महीना, कौन जनवरी? 3 जनवरी। देखिए ना, आप इसमें भी अगर देखेंगे तो ये 3 है, एक 3 है, एक 4 है, कम कौन है तो 3 है, कम कौन है 3 है। सब चीज में ट्रिक है, कम हुआ तो उपसौर पेरीहेलियन। जनवरी और जुलाई में कम कौन है तो जनवरी कम है, 3 और 4 में कम कौन है तो 3 कम है। एकदम ट्रिक से याद हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया? अब ये समझते हैं कि गर्मी यहाँ पे क्यों पड़ा जबकि यहाँ पे ठंड पड़ना चाहिए। इसका भाई बात समझ जाते हैं भाई। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो पृथ्वी है, या ये सॉरी पृथ्वी, ये किस डायरेक्शन में है, कितनी झुकी हुई है, ये झुकाव पर डिपेंड करता है। अब देख लीजिए, हम आपको इंक्लाइन दिखा देते हैं। देखिए, अब ये डाउट होता है कि ये पास आने पे भी यहाँ ठंड क्यों पड़ने लगती है, यही ना है। यहाँ से इसको समझा देते हैं कि भाई ये पास आने के बावजूद यहाँ पर ठंड क्यों पड़ने लगती है, और ये दूर होने के बावजूद यहाँ गर्मी क्यों पड़ने लगती है। तो समझिए ध्यान से, पृथ्वी जो है वो सीधा नहीं है, वो झुकी हुई है। पृथ्वी कैसी है? झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर पृथ्वी झुक गई हुई है। अब ये देखिए, पृथ्वी को हम झुका दिए, जैसे इधर झुकी हुई है ऐसे ही तो घूमते घूमते आएगी और इधर भी पृथ्वी झुकी रहेगी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 22.5 डिग्री। कितने डिग्री झुकी है? 22.5 डिग्री झुकी हुई है दोनों साइड से, इधर भी तो इधर भी। तो ये झुकी हुई है। अब यहीं पे समझना है आपको मैप से कि भारत किधर में है। अगर आप इंडिया का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे ध्यान से, तो इस वर्ल्ड के नक्शा में आपको देखने को मिलेगा कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर उसे कह देते हैं जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है। तो इस इक्वेटर को देखेंगे तो भारत कहाँ पे दिखेगा आपको? उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो ये हमारा इंडिया है। अब आप बताओ भाई, इंडिया नॉर्थ में है कि साउथ में? इंडिया तो नॉर्थ में है। इंडिया नॉर्थ में है कि नहीं है? तो इंडिया नॉर्थ में आ जाता है, यानी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर का नहीं है। यानी पृथ्वी को अगर गोल भी देखेंगे तो उसके ऊपरी भाग में हमें इंडिया मिलेगा, दक्षिणी भाग में हमें बाकी के देश मिलेंगे। तो हमें इंडिया से मतलब है। ये बताओ भाई, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस ग्लोब में इंडिया कहाँ दिखेगा? ऊपर वाले हिस्सा में कि नीचे वाले हिस्सा में? अब आप बताइए, इंडिया किधर मिलेगा? इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। इंडिया किधर रहेगा, ऊपर या नीचे? अब भाई इंडिया किधर रहेगा? ऊपर वाले हिस्सा में रहेगा। तो हम एक गोल डॉट बना दे रहे हैं कि भैया ये ऊपरी हिस्सा में इंडिया है, और इधर भी हम एक गोल डॉट बना दे रहे हैं कि ऊपरी भाग में इंडिया है। ये इंडिया है। अब आप बताइए कि पृथ्वी यहाँ पर घूमेगी, तो पृथ्वी तो ऐसे घूमती है अपने अक्ष पर, दिन रात अभिन्न होता है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो यहाँ देखिए, वो भले दूर है लेकिन सूर्य की किरणें सीधे किस पर पड़ रही है? इंडिया पर। सूर्य की किरणें सीधे इंडिया पे पड़ रही है। तो किरण जो है ना, सूर्य कैसा चल रहा है? सीधा। सूर्य एकदम सीधा चमक रहा है, इसीलिए ये दिन कौन सा पड़ता है? गर्मी पड़ती है। ये दिन गर्मी पड़ता है। ये भले दूर है, 4 जुलाई को ये दूर हो जाती है, तो दूरी भले है लेकिन सूर्य की किरणें तो सीधी पड़ रही है। तो गर्मी और ठंडा सूरज से करीब और दूर होने पे डिपेंड नहीं करता है। गर्मी और ठंडा डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं या तिरछी पड़ रही हैं। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है और पृथ्वी झुकी हुई है। इसका झुकाव इस तरह से है कि जब ये दूर होती है तभी इसका इंडिया वाला पोर्शन सूर्य के आगे आता है, और ये ऐसे आती है जब इधर, तो इंडिया वाला पोर्शन उस साइड में चला जाता है। तो करीब होने के बावजूद भी वहां पे ठंडा पड़ता है। अब हम देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं। जरा देखिए कि इस नक्शे में देखिए, इस नक्शे में ऑस्ट्रेलिया को देखिए। ऑस्ट्रेलिया, यहां है ऑस्ट्रेलिया, ये ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ठंडी कब पड़ेगी? तो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पे नीचे वाला भाग है, ऑस्ट्रेलिया नीचे वाला भाग है ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया नीचे वाला भाग में। अब ऑस्ट्रेलिया में ठंडा देख लेते हैं कब पड़ता है।
यहाँ लाल रंग। ऑस्ट्रेलिया ये है नीचे वाला भाग में। अब ये तो उल्टा हो गया, ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो जब हमारे इंडिया में गर्मी पड़ेगा जुलाई के महीना में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ऑस्ट्रेलिया नीचे वाले भाग में है तो ऑस्ट्रेलिया नीचे आ गया। तो जनवरी के महीना में जब इंडिया में ठंडी पड़ रही होती है, तो जनवरी के महीना में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मी के दिन में मनाया जाता है। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मी के दिन में, तो देखिए ना ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का, ऑस्ट्रेलिया के जनवरी से पहले ही तो क्रिसमस होता है, दिसंबर में। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है। तो उपसौर अपसौर का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया आप लोग को। देखिए दूरी करीबी, इससे ध्यान देंगे, और गर्मी ठंडा का डिसाइड इस तरह से हम लोग करेंगे कि पृथ्वी कैसी है भाई, झुकी हुई है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी और ठंडी का डिसाइड होता है। अपसौर उपसौर के बारे में आप लोग को पता चल गया। कॉस्मिक ईयर वगैरह ये सब भी हम आपको बता दिए, खगोलीय इकाई भी बता दिए, अपसौर उपसौर ये सब, एपिसाइड लाइन वगैरह सब बता दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है? ये हमारी मंदाकिनी है। मंदाकिनी में तो कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। इस मंदाकिनी में ध्यान दीजिए, सबसे हमारा सबसे करीबी तारा कौन है, सूर्य है। सबसे करीबी तारा सूर्य। सूर्य के बाद दूसरा सबसे करीबी तारा, उसको हम किस कलर से बना देते हैं, पिंक से बना दे। किस कलर से बनाए भाई, उसको ब्लू से बना देते हैं। दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन सूर्य से सबसे करीबी कहेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। सबसे चमकीला तारा कौन हो जाएगा, तो साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस हो जाता है। साइरस का दूसरा नाम क्या होता है, डॉग स्टार। साइरस का दूसरा नाम डॉग स्टार। ये क्या चीज है, देवयानी। देवयानी, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। और ये हमारा क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी आकाशगंगा है, हम समझा दिए थे। और देवयानी भी आकाशगंगा। इस आकाशगंगा का नाम है देवयानी और इस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। जैसे आप भी लड़का, हम भी लड़का, हमारा नाम खान सर, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मंगरुआ, कुछ भी हो सकता है। आपका महिला भी रहेगी तो अपना भी नाम चमेली देवी, कुछ भी रख सकती है भाई। तो हम आपसे पूछते हैं, यहाँ फिगर के हिसाब से समझने में इजी होगा कि सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, हमसे दूसरा सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन सूरज से सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये साइरस बहुत दूर है लेकिन ये चमकीला है। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी में। हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा यानी देवयानी। एंड्रोमेडा या देवयानी। तो फिगर से बड़ा इजीली याद हो जाते हैं सब। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। एक बात बताइए, तारे तो बहुत चमकते रहते हैं, तारे का काम ही है चमकना। अब इधर भी मंदाकिनी है, सॉरी मंदाकिनी तो एक ही होगी, आकाशगंगा है। देखिए आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है, 100 अरब। पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा भरी हुई है सब। इधर भी आकाशगंगा है, तो हमको दूसरे से क्या मतलब है, जिसमें हम लोग रहते हैं बस उससे मतलब है। अगल बगल में एक देवयानी रहती है, उनको भी। इधर भी आकाशगंगा है। तो भैया एक बात बताओ, ब्रह्मांड में इतनी आकाशगंगाएं हैं, इतनी आकाशगंगा, उन सारी आकाशगंगाओं से प्रकाश निकलता है क्योंकि वो तारों का समूह है। इसलिए खगोलवेताओं ने एक परिकल्पना किया, एक थेसिस दिया और कहा कि जितनी भी लाइटें आ रही हैं इन सभी आकाशगंगाओं को मिलाकर उन्होंने व्हाइट होल नाम दिया। क्या नाम दिया, व्हाइट होल। जबकि ब्लैक होल बता दिए, तारा मरने के बाद क्या बनता है, ब्लैक होल। लेकिन व्हाइट होल दुनिया में कुछ है ही नहीं है। लेकिन सीजीएल में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ऐसी परिकल्पना मतलब समझते हैं, कोई चीज हकीकत नहीं है लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा दिया है। एक ऐसी परिकल्पना जिसमें यह मान लिया जाता है कि सारे के सारे प्रकाश एक ही जगह से आ रहे हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, तो व्हाइट होल कहते हैं। अरे भैया व्हाइट होल दुनिया का कुछ नहीं है, इसको सीधे सीधे रट लीजिए, क्योंकि हम पहले ही बोल रहा है कि ये है नहीं, ये क्या है, एक परिकल्पना है, एक थेसिस है, हाइपोथेसिस है। जैसे परिकल्पना नहीं देखते हैं, चंदा मामा दूर के ससुरा, बचपन में वह चंदा मामा हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी की माँ कहती है कि चांद जैसी दुल्हन लाएंगे रे बकलोलिया। जब बचवा छोटा था तो चंदा मामा थे, अब बड़ हो गया तो ओकरा दुल्हन बना दो, मतलब ये कौन कांड करना चाह रही है तू।
तो ये क्या है, एक परिकल्पना है कि नहीं। चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए खीर के, ऐसे कहे होता है कि नहीं। तो ये क्या है, एक परिकल्पना है। वैसे ही एक परिकल्पना है व्हाइट होल। कहेगा कि व्हाइट होल क्या है, तो कहिएगा एक परिकल्पना है। और कहेगा ब्लैक होल क्या है, तो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी, बहुत ही ज्यादा घनत्व का एक मरा हुआ तारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हाइट होल क्या है, एक परिकल्पना है जिसमें मान लिया जाता है कि जितने प्रकाश आ रहे हैं वो उसी व्हाइट होल से आ रहे हैं, जबकि ये हकीकत बात नहीं है। दोनों को हमेशा याद रखिएगा। सबसे करीबी तारा सूर्य, दूसरा सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या साइरस कहते हैं। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी के सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब। और हर एक आकाशगंगाओं में ताराओं की संख्या कितनी है, 100 अरब तारे हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उपसौर अपसौर समझ में आ रहा है आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ तो समझ में आ गया ना कि हम करीब होने के बावजूद भी हमें ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि हम दूसरी ओर चले जाते हैं झुकाव होने के कारण। और ये दूर होने के बावजूद भी यहाँ गर्मी क्यों पड़ता है, क्योंकि हम पृथ्वी के सीध में आ जाते हैं झुकाव होने के वजह से। अपसौर उपसौर के बारे में कंसेप्ट अच्छा से समझ में आ गया। क्या है अपसौर, क्या है उपसौर, किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जा। अरे भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं, इतना तक में नहीं है। अब क्वेसर और पल्सर, ये तो हम आपको बताए थे। बहुत तेज गति से घूमने वाले ताराओं को क्या कहा जाता है, क्वेसर और पल्सर के नाम से जाना जाता है। अब आगे के क्लास में हम समझाएंगे आपको तारामंडल के बारे में अलग से, नक्षत्र के बारे में अलग से, फिर उल्का पिंड बताएंगे, फिर उल्का बताएंगे, फिर पुच्छल तारा, धूमकेतु, ये सब चीजें क्या होती हैं, फिर ग्रहों के बारे में। अभी थोड़ा सा एक हफ्ता हम लोग धीमा धीमा चलेंगे ताकि इंटरेस्ट है। सबसे जरूरी क्या है कि आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए। यहाँ समझे कि नहीं समझे कि आखिर ससुराई पास होके भी ऐसे क्या क्या क्या, ये वाला कंसेप्ट, पृथ्वी के घुमाव तिरछा। अब ये पृथ्वी घूमी क्यों है, तो ये आप बताओ। ये तो हम जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और ये पृथ्वी कब पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है। यहाँ हम पृथ्वी के बारे में थोड़ी बताएंगे, यहाँ हम ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही। शुरुआत के एक हफ्ता नॉर्मल चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।